जय हिंद। आप सभी को स्वागत करते हैं गुरुकुल में। आज हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा भारत में कौन कौन सी मिट्टी है, इसका कई प्रकार में वर्गीकरण किया गया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एग्जाम में देखने को मिलता है कि कौन सा मिट्टी कहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस मिट्टी का है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बोला जाता है कि मिट्टी की बनने की प्रक्रिया 1-2 दिन में नहीं होता है, कम से कम मिलियन वर्ष लगता है। 1 इंची अधिक मिट्टी को निर्माण होने में आपको कहते हैं 10 लाख वर्ष लगता है। कि मिट्टी का कितना बड़ा महत्व है। किसानों के लिए एक सबसे बड़ा संपदा होता है आपका मिट्टी। जिस क्षेत्र में मिट्टी उर्वरक शक्ति ज़्यादा है, समझिए कि एक समृद्ध क्षेत्र कहलाता है। और हम लोग जानते हैं कि हमारा देश क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। बोला जाता है कि अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है कृषि को। तो हम लोग को जानना जरूरी है कि कौन क्षेत्र में ज़्यादा कौन सा मिट्टी पाया जाता है, कौन क्षेत्र में कौन सा फसल उगाया जाता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हमारे एक संस्था है जिसका नाम है ICAR, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ICAR। हिंदी में बोलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये क्या करते हैं कि कृषि क्षेत्र के उत्थान हेतु रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं। तो इसके द्वारा मिट्टी को 8 प्रकार में वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन। कितने प्रकार में? तो बोलिएगा 8 प्रमुख मिट्टियों में वर्गीकरण किया गया है। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और वो भी जानेंगे कि हमारा देश में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी है। कभी कभी प्रश्न देखने को मिलता है। तो हम लोग बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। पहला क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी। हमारा देश में जलोढ़ मिट्टी की मात्रा सबसे ज्यादा है, 43% से अधिक। 43% से अधिक सबसे ज्यादा इसी मिट्टी का परसेंटेज है। अब जानेंगे कि कौन कौन क्षेत्र में पाया जाता है। याद रखिए, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हमेशा नदी के किनारे ही होता है, क्योंकि नदी द्वारा लाया गया गाद द्वारा निर्मित होता है। और क्योंकि हर साल नए नए बताइए कि नदी द्वारा लाया जाता है आपका मिट्टी, और उस क्षेत्र में क्या कर दिया जाता है? बिछा दिया जाता है नदी द्वारा। तो उसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी ज्यादातर आपको दिखेगा आपका कहाँ पे? तो बोलिएगा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, बंगाल। फिर आपको इस क्षेत्र में मिलेगा जहां पे आप महानदी, गोदावरी, कृष्णा, इस क्षेत्र में देखिए कि नदी का क्या है? जाल है। तो नदी के जाल रहने के कारण जलोढ़ मिट्टी की मात्रा अधिक है। अब हम लोग एक थोड़ी सी मैप के माध्यम से देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जलोढ़ मिट्टी देखिए यहाँ पर आगे पंजाब, हरियाणा, और इस क्षेत्र में आपको दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर आगे बढ़िएगा तो बिहार, फिर उसको आगे बढ़िएगा तो वेस्ट बंगाल। उसके बाद में आप बढ़िएगा कहाँ? असम। असम में देखिए ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाई गई क्या है? आपका मिट्टी है। तो एक नई मिट्टी का निर्माण करता है। और इसी क्षेत्र में देखिए महानदी और क्या, गोदावरी, कृष्णा और कहा कावेरी, इस क्षेत्र में देखिए डेल्टा का निर्माण करता है। और डेल्टा कहते हैं किसको? तो नदी द्वारा लाया गया गाद को एक छोड़ देता है समुद्र के किनारे, उसको क्या कहलाता है? और एक बहुत क्षेत्र को घेरता है, वो एक कुछ स्थान रहता है, उसी को डेल्टा कहते हैं। और डेल्टा होता है बहुत उपजाऊ होता है। इसी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। समझे? तो आप ध्यान रखिएगा कि जलोढ़ मिट्टी की देखिए कहाँ कहाँ विस्तार हुआ है,
इस क्षेत्र में देखिए, इस क्षेत्र में, और समझे। अब हम लोग जाने कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। जलोढ़ मिट्टी को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक खादर होता है, एक बांगर होता है। खादर किसको बोलते हैं? जो हर एक साल नदी द्वारा लाया गया गाद को हम लोग खाद बोलेंगे, जिसको खादर बोल सकते हैं। और जिस क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति नहीं रहती है, हर साल वहां पे नई नई मिट्टियां नहीं लाती है नदियां, वो पुरानी मिट्टी होती है, उसको हम लोग क्या करें? बांगर बोले। क्या बोलेंगे? बांगर बोलेंगे। तो बोला जाता है कि नर्मदा और ताप्ती और गंगा गोदावरी, और क्या गंगा हो गया, यमुना हो गया, और उसके बाद में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इस क्षेत्र में देखिए का आपका जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगा। अभी हम बताएं आपको मैप के माध्यम से। अब हम लोग जानेंगे कि इस मिट्टी में बताइए कि कौन सी मात्रा सबसे ज्यादा रहता है। ये खादर और बांगर आपको समझ में आ गया होगा। खादर मतलब क्या है? जिसमें आपका नया मिट्टी हो, किसके द्वारा? नदी द्वारा लाया जाता है। जिस क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति हमेशा हर साल आती है, वहां उस क्षेत्र में खादर मिट्टी ज्यादा रहता है, क्योंकि नदी द्वारा लाया जाता है क्या? मिट्टी नया नया। अब बांगर किसको बोलते हैं? जिस क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति नहीं रहती है, उस क्षेत्र में बांगर मिट्टी मतलब पुरानी मिट्टी रहेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। किसको हम लोग कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी के दो भाग में बांटते हैं, खादर है, बांगर में। कितना परसेंट? तो 43%। आप जानेंगे कि इस मिट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा क्या होता है। तो बोला जाता है कि इस मिट्टी में पोटास और कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होता है। पोटास और क्या? कैल्शियम। अब इस मिट्टी में देखिएगा कि नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी। आपसे प्रश्न पूछेगा, बताइए जलोढ़ मिट्टी में कौन सी मात्रा सबसे अधिक होता है, तो क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा पोटास और कैल्शियम। अब इस क्षेत्र में आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन कौन सी फसल उपजाई जाती है। आप देखिए कि जब हम लोग देखते हैं कि पंजाब में सबसे ज्यादा गेहूं की मात्रा, धान की मात्रा, बोला जाता है ना, पंजाब जो कम एरिया में अधिक खाद्यान्न उपजाने में सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी है और सिंचाई की क्या है? सबसे बेहतर व्यवस्था है। समझा? जितना वो पंजाब आपका खाद्यान्न उपजा देता है, उतना कोई आपका स्टेट भी नहीं उपजा सकता। समझे? तो आप लोग जानते होंगे, कृषि जब आंदोलन वहां पे देख रहे थे, किसान आंदोलन में, तो सबसे ज्यादा किस क्षेत्र का किसान था? तो पंजाब का, क्योंकि पंजाब के ज्यादा लोग वहां पे नुकसान होता। तो इस क्षेत्र में आपका गेहूं, चावल, जिसको धान भी बोल सकते हैं, और क्या? गन्ना। गन्ना सबसे ज्यादा आपका उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है, बिहार में भी उपजाया जाता है। आपको वो भी पता होना चाहिए कि धान सबसे ज्यादा कहाँ उपजाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में। एक साल में 3 बार धान उपजाया जाता है, वेस्ट बंगाल में। वहां मछली भात सबसे बड़ा फेमस है, क्योंकि समुद्र के किनारे है, समुद्र के किनारे से मछली मिल जाता है, और वहां पे ज्यादा धान की खेती होती है। तो बताइए कि क्या लोग पसंद करेंगे? तो मुख्य रूप से हम लोग देख सकते हैं कि चावल, धान, और क्या हो गया आपका? गेहूं और गन्ना, और क्या? दलहन, और क्या? अब सरसों, सरसों जिसको बोलते हैं, वो भी उपजाया जाता है इस क्षेत्र में। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग बात कर रहे हैं जलोढ़ मिट्टी की, याद होना चाहिए। तो जलोढ़ मिट्टी में तो क्या क्या? धान, गेहूं और गन्ना, और क्या? अब हम लोग कह सकते हैं मक्का भी उगाया जाता है, तिलहन भी उगाया जाता है। तो आप लोग रखिएगा यार। अब हम लोग आते हैं काली मिट्टी, जिसको ब्लैक सॉइल बोलते हैं। ब्लैक सॉइल का प्रतिशत की बात किया जाए तो 15% से अधिक होता है। हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि 15% के इससे अधिक है पॉइंट में, और समझिए अधिक के बाद आप लोग समझ सकते हैं। तो पॉइंट में आपका सही होगा, मतलब 1-2 आपका पॉइंट में नहीं होगा।
अब हम लोग जानेंगे कि काली मिट्टी कौन कौन क्षेत्र में उगाया जाता है। अब देखिए काली मिट्टी जो है, तो अब सबसे पहले जानिए काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ आपका इस क्षेत्र में हुआ, दक्कन क्षेत्र में, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पठार एरिया। अब पठार एरिया निर्माण कैसे हुआ, तो ज्वालामुखी के आपका क्या हुआ, आपका वहां पर ज्वालामुखी फूटा और अंदर से एक आग की तरह लावा निकला। लावा निकलने के कारण एक क्या हुआ, पठार का निर्माण हुआ। और उस पठार का निर्माण होने के कारण कई वर्षों तक उस क्या हुआ, निष्पेक्षण हुआ, उसका अपरदन हुआ। अपरदन के कारण धीरे 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 फिर काली मिट्टी का निर्माण हुआ। बात समझे। तो ऐसे हम लोग जान सकते हैं दक्कन के लावा के अब क्या अपक्षयन के कारण, अपक्षयन के कारण, अपक्षयन मतलब क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े में आपका क्या विघटन होना, टूटना। बात समझे। तो बोलता है कि दक्कन के लावा को अपक्षयन के कारण क्या होगा, आपका काली मिट्टी का निर्माण हुआ। कभी कभी पूछ देता है कि बताइए काली मिट्टी का निर्माण किस तरह से हुआ, बोलिए क्या, दक्कन लावा के अपक्षयन के कारण। अब हम इस क्षेत्र में देखेंगे कि कौन कौन क्षेत्र में काली मिट्टी आपका पाया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे आपका कहा, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र आपका इस क्षेत्र में पाया जाता है। फिर उसको बाद में पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी देखिए इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश। फिर उसको बाद में गुजरात, गुजरात में भी देखिए इस क्षेत्र में देख सकते हैं, और समझे। फिर उसके बाद राजस्थान, राजस्थान में इस क्षेत्र में देख सकते हैं। उसके बाद में तमिलनाडु में भी देख पाया जाता है, कुछ तमिलनाडु में देखने को मिलता है काली मिट्टी। ये प्रमुख आपका क्षेत्र रहा जो काली मिट्टी पाया जाता है। अब इसको हम कई नामों से जाना जाता है। कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि इसका काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम भी हम लोग बोलते हैं काली कपास, क्योंकि इस क्षेत्र में, इस मिट्टी में आपका कपास की खेती ज्यादा की जाती है। अंतरराष्ट्रीय रूप से हम लोग जाने कि इसका कौन नाम है, तो अंतरराष्ट्रीय रूप से इसका नाम है उष्णकटिबंधीय चरनोजम, चरनोजम अंतरराष्ट्रीय नाम से जाना जाता है। चरनोजम किसको नाम है, कौन मिट्टी का, तो काली मिट्टी का। रेगुर वाला ज्यादा पूछता है, रेगुर का बताइए काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुर। आप जानेंगे कि इस मिट्टी में कौन कौन सी मात्रा सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो बोलिए कैल्शियम, सी से कैल्शियम होता है, ठीक है ना। पोटास, ए से होता है एल्युमिनियम। उसके बाद में मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये आपका काली मिट्टी में पाया जाता है। इसको याद रखने की नहीं बात, एक बार हम लोग रीड कर लेंगे ना तो दिमाग में स्मरण में हो जाता है। कभी आपका आ जाएगा कहीं प्रश्न, तो आप अनुमान लगा कर भी सही कर सकते हैं। तो कैल्शियम हो गया, पोटास हो गया, एल्युमिनियम हो गया और मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है काली मिट्टी में। कम क्या रहता है उसमें, तो कम रहता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ। जैविक पदार्थ और फास्फोरस और क्या रहता है, नाइट्रोजन कम रहता है। अब हम लोग जाने कि इस मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है, तो कपास, अभी बोले कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। तो इस क्षेत्र में आपको पता होना चाहिए कि कपास की खेती ज्यादा होती है। तो आपसे प्रश्न भी पूछ सकता है, हर साल बदलते रहता है कि कपास सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है। तो गुजरात रहता है, महाराष्ट्र रहता है, आपका तेलंगाना रहता है। ये सबसे तीन आपका स्टेट है, एक प्रमुख है कपास की खेती करने में। कपास होता क्या है, कपास एक ऐसी खेती है जिससे सूती कपड़ा का निर्माण होता है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में तूर, और क्या है, तूर का फसल होती है। उसके बाद में तमाकुल, मोटे अनाज, मोटे अनाज का खेती भी इस क्षेत्र में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि काली मिट्टी जो होता है ना, से पानी सोखने की क्षमता ज्यादा होता है। काली मिट्टी आप लोग भी देखे होंगे, सूखने की आदि सूख जाता है तो दरार आ जाता है, और आपका गीला रहेगा चट 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 करता है। अब हम लोग जानते हैं कि आपके इस क्षेत्र में आपका पानी की मात्रा कम है,
पानी की मात्रा जिस क्षेत्र में कम रहेगा तो मोटे अनाज ही होता है, समझे। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो मुख्य रूप से याद क्या रखना है, तो याद रखना है कितना परसेंट, 15% से अधिक। बताइए इसका दूसरा नाम क्या है, तो रेगुर। बताइए क्या चीज कैसे निर्माण हुआ, तो दक्कन लावा के अपक्षयन से। बस 3 को याद रखिए, और उसके बाद में मैप के माध्यम से याद रख सकते हैं कि कौन कौन क्षेत्र में है काली मिट्टी। अब आते हैं लाल मिट्टी की ओर। कहाँ थे, लाल मिट्टी की ओर। लाल मिट्टी में क्या है कि आपका परसेंटेज 18% से अधिक है, 80% से अधिक आपको दिखने को मिलेगा। ये आपका क्षेत्र की बात किया जाए, देखिए यहाँ पे आपको यहाँ रेड दिख रहा होगा, इस क्षेत्र में आपका लाल मिट्टी है। तो बोलेंगे तमिलनाडु, कर्नाटक और क्या महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और इस क्षेत्र में भी पाया जाता है। उत्तरी पूर्वी आपका क्षेत्र जैसे असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, इस क्षेत्र में भी आपका लाल मिट्टी पाया जाता है। इसका निर्माण कैसे हुआ, तो ग्रेनाइट और नीच चट्टानों का विखंडन से हुआ। ग्रेनाइट और नीच चट्टान था, उसको क्या हुआ, विखंडन होने के कारण कौन सी मिट्टी का निर्माण हुआ, तो बोलिएगा लाल मिट्टी का निर्माण हुआ। उसके बाद में हम लोग कहेंगे तो लाल रंग क्यों है, तो लाल रंग होने के कारण है लोहे का ऑक्साइड अधिक होने के कारण। उस मिट्टी में लोहे का जो ऑक्साइड होता है ना अधिक, तो हम लोग सीधा सीधी कर सकते हैं लोहा सबसे अधिक होता है। लोहे की मात्रा का अधिक होता है, साथ साथ एल्युमिनियम भी अधिक होता है। अब कमी क्या होता है, तो कमी यहाँ पर जीवाश्म पदार्थ होता है और नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। ये ज्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं है, ये पता होना चाहिए। इसको हम लोग यहाँ पर लिखा होगा अत्यधिक निछालित मिट्टी। निछालित मतलब होता है उपजाऊ मिट्टी नहीं, ऊसर मिट्टी है, इसको बंजर भी बोल सकते हैं। जहाँ पे अभी क्षेत्र में हम लोग जानते हैं कि क्षेत्र में पानी वर्षा कम होती है, ठीक है ना, तो उसारी मिट्टी होने के कारण यहाँ मोटे अनाज ज्यादा उगाया जाता है। मोटे अनाज की मतलब समझ, जहाँ जिस फसल की पानी की मात्रा कम हो, कम में उसका जरूरत पड़ता है पानी की मात्रा। जैसे कौन कौन से हो गया, तो आप बाजरा, बाजरा का भी नाम सुने होंगे। तो बाजरा की खेती जो आप जिस क्षेत्र में कम अधिवर्षा होती है तो उस क्षेत्र में बोया जाता है। जैसे लहर, जिसको हम लोग लाहड़ भी बोलते हैं आम भाषा में, समझे, कई यहाँ पर मोटे अनाज उगाया जाता है। अब आते हैं लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी क्या है कि आपका जहां पे ज्यादा वर्षा होती है और ज्यादा टेम्परेचर होता है, ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण तो वहां पे ज्यादा वर्षा होती है। और वर्षा होने के कारण क्या होता है कि जितना भी मिट्टी रहता है सो धोआ जाता है और उस पर खाली पत्थर दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, पत्थर दिखाई देता है। अब पत्थर दिखाई देने के कारण जितना पानी रहता है पत्थर के नीचे दबा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो आप पता होना चाहिए कि इसको किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो बोलिए वर्षा और टेम्परेचर जिस क्षेत्र में होता है। तो मेघालय के पठार में, मेघालय के पठार में, और इसको बाद में पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। तो पश्चिमी घाट में पानी वर्षा ज्यादा होती है, आपको पता होना चाहिए, समझे। तो उपजाऊ ही नहीं होता है, उपजाऊ नहीं होने के कारण क्योंकि सब धोआ के क्या होता है, धोआ जाता है और सिर्फ क्या आपका छोटे छोटे कंकड़ बचता है जो दिखने लगता है। तो बोलता है इसका जो स्वरूप होता है ईंट जैसा समान होता है। इसे प्रश्न पूछता है, बताइए किसका स्वरूप ईंट जैसा होता है, तो बोलिएगा लेटेराइट मिट्टी का। अब इस क्षेत्र इसमें लोहा और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होता है, लोहा और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होता है। इससे प्रश्न पूछता है, इससे प्रश्न पूछता है, कौन क्षेत्र में पाया जाता है, तो आपका इस क्षेत्र में ज्यादा पाया जाता है। आप क्या उर्वरक इसमें ज्यादा है, नहीं है, उर्वरता कम है, क्योंकि क्या हो रहा है पानी से सब धोआ गया। इसमें काजू की खेती ज्यादा होती है। काजू, जो काजू आप लोग देखे होंगे, तो काजू की खेती इस क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलता है। आप चल जाइए तमिलनाडु
आप पश्चिमी घाट में देखिए, पश्चिमी घाट में कह के आता है, महाराष्ट्र भी आ जाता है, आपका कर्नाटक भी और केरल भी, इस क्षेत्र में आपको काजू की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलता है। ये रहा है लेटेराइट मिट्टी। अब आते हैं पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि क्षेत्र की बात हो रहा है, पर्वत की ओर। तो पर्वतीय मिट्टी में क्या होता है कि आपका हिमालय हो गया, हिमालय और हिमालय से होते हुए आपका अरुणाचल प्रदेश सिक्किम क्षेत्र में जिस क्षेत्र में पहाड़ी की ज्यादा है उसी क्षेत्र में आपका पर्वतीय मिट्टी मिलेगा। पर्वतीय मिट्टी में एक प्रमुख विशेषता यही है, वहां पे हम लोग पेड़ पौधा ज्यादा देखते हैं, तो पेड़ पौधा ज्यादा, उसका पत्ता जो गिरता है ना तो हुमस की मात्रा ज्यादा होता है, हुमस की मात्रा ज्यादा होता है, और वहां पे ढलान भी होता है, और समझे, और पानी की जरूरत कम पड़ता है वहां पे, क्योंकि पर्वत में पानी पड़ेगा, क्योंकि वहां पर बादल पहुंच भी नहीं करेगा, बस समझे। तो उस क्षेत्र में क्या फसल, तो आपको चाय की खेती, हम लोग जानते हैं कि चाय की खेती ढलानों में होता है, अब काम उसको पानी कम चाहिए। उसको बाद में कहवा, उसके बाद में मसाला, अब फल, फल में देखिए कि जम्मू कश्मीर आप नाम सुने होंगे, हिमाचल प्रदेश नाम सुने होंगे, उत्तराखंड नाम सुने होंगे, वहाँ ज़्यादा सेब होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पानी कम पड़ता है, आप समझे। तो वहाँ पानी की मात्रा कम जरूरत होता है, इसी कारण फल हो गया, मसाला हो गया, और क्या होगा, चाय, ये सब की खेती की जाती है। अब आते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी मतलब समझ गए होंगे कि जहाँ पर बालू ही बालू हो। मरुस्थलीय दो तरह होता है, एक गर्म होता है, एक ठंडा होता है। जहाँ पे ठंडा ज्यादा हो वो भी मरुस्थल है, लेकिन ठंडा मरुस्थल है। जहाँ पे गर्म ज्यादा हो और बालू बालू दिखाई दे, वो गर्म क्या हो, गर्मी मरुस्थलीय हो गया, समझे। वो दोनों है, वहां पे खेती की जाती है, लेकिन कम वर्षा होती है। तो कौन सा खेती की जाएगी, जहाँ पे जो फसल में कम पानी की जरूरत पड़ता है, तो मोटे अनाज। तो मिलेट, बाजरा, इस क्षेत्र में क्या होता है, मिलेट, बाजरा, और क्या, ज्वार, अनाज, इसी मरुस्थलीय मिट्टी में होता है। तो मोटे अनाज ज्यादा होता है, कपास, बाजरा, ये सब देखिएगा ना तो मरुस्थलीय मिट्टी में मिलता है। तो बताइए कौन क्षेत्र में है, तो आप लोग जानते हैं कि मरुस्थल है कहाँ, मरुस्थल कहाँ है, तो बोलिएगा राजस्थान, मुख्य रूप से राजस्थान। लेकिन धीरे धीरे मरुस्थल बढ़ रहा है, पंजाब में भी, दक्षिण पंजाब और हरियाणा और क्या, गुजरात। कभी कभी आपसे प्रश्न भी पूछ सकता है, एनटीपी से पूछा था, बताइए मरुस्थल मुख्य रूप से कौन कौन स्टेट में विस्तार है, तो टिक लगाइएगा राजस्थान और गुजरात, कभी घबराइएगा मत। तो कहाँ आपका मरुस्थल मिट्टी है, तो बोलिएगा राजस्थान और गुजरात। अब कौन कौन अनाज है, तो पता हो गया कि मोटे अनाज, क्योंकि पानी वर्षा कम होती है। अब हम लोग जानेंगे पीट एवं दलदलीय मिट्टी, पीट एवं दलदलीय। अब दलदलीय का मतलब समझ सकते हैं, पीट का मतलब समझ सकते हैं कि वर्षा ऋतु के समय जलमग्न हो, तो जल से भरा हुआ क्षेत्र हो, बात समझे। तो उसी क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम लोग, पीट या दलदलीय क्षेत्र। दलदल किसको कहते हैं, जो पानी से आपका क्या होता है, भरा रहता है। तो वर्षा ऋतु में क्या जल मग्न होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, पीट या दलदल। ये अत्यधिक अम्लीय होता है, अत्यधिक अम्ल होता है इसका। तो अम्लीय होने के कारण क्या होता है कि ज्यादा इसे बेहतर नहीं कर सकती, बेहतर मिट्टी है, आम्ल होना चाहिए कि नुकसान पहुंचाता है आपका फसल को, समझे। आप लोग साइंस में पढ़े हुए हैं कि आम्ल किसको बोलते हैं, क्षार किसको बोलते हैं, और लवण किसको बोलते हैं। तो आम्ल क्षार को मिला दे तो लवण बन जाता है, समझे। देखिए साइंस इसमें काम आ गया। तो कौन सा मिट्टी होता है, तो बोलिएगा आपका अत्यधिक अम्लीय। धान की खेती के लिए प्रमुख होता है, क्योंकि धान की खेती के लिए आपको ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, समझे। तो कौन क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, केरल में। तो केरल यहाँ पर है, आपको जिस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा ज्यादा पानी, वहां पे आपका कौन सी मिट्टी पड़ेगी, तो बोलिए आपको पीट और दलदली मिट्टी। और आखिरी अब है कौन सा मिट्टी, तो बोलिएगा लवणीय और क्षारीय मिट्टी, लवणीय और क्षारीय मिट्टी।
तो क्षारीय लवणीय का मतलब समझ गए हमें कि उपजाऊ नहीं है। तो कौन सा क्षेत्र में? तो पंजाब, हरियाणा, यूपी और महाराष्ट्र में उगाया जाता है। समझे? तो इस क्षेत्र में भी खेती की जाती है। कौन कौन सी? तो बोलिए धान की खेती, गेहूं की खेती और मक्का और गन्ना की खेती की जाती है। तो आपसे प्रश्न पूछ देगा कि बताइए लवणीय और क्षारीय मिट्टी कौन क्षेत्र में पाया जाता है? तो बोलिए पंजाब, हरियाणा, पंजाब और हरियाणा, यूपी और महाराष्ट्र। तो इस क्षेत्र में आपका देखने को मिलता है। तो हम लोग आज मिट्टी के बारे में पढ़े और मिट्टी के बारे में जानने का प्रयास किए और वो भी हम लोग जाने कि किस बिंदु से प्रश्न बनने की संभावना होती है, उसके बारे में हम लोग जाने। एक बार हम लोग जान लेते हैं कि फिर से कि कौन सा बिंदु को ध्यान रखना जरूरी होता है। आप लोग को ध्यान आकर्षित करते हैं। तो ध्यान रखने की बात है कि सबसे कौन सी मिट्टी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो जलोढ़ मिट्टी का कितना? 43%। फिर उसको बाद में कौन आता है? तो बोलिएगा रेड मिट्टी जो 18%। उसको बाद में कौन आता है? तो बोलिएगा काली मिट्टी जो 15%। ये तीनों को जरूर याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है, आपको एक सीरीज में बनाने के लिए दे देगा। फिर हम लोग जाने कि जलोढ़ मिट्टी को दो भाग में बांटा गया, एक खादर और बांगर। इस तो हम लोग जानते हैं कि खादर किसको बोलते हैं? तो बोलिए बाढ़ वाला क्षेत्र में, और बांगर जहाँ बाढ़ नहीं आती है तो वहां पे हो गया कौन सा? बांगर मिट्टी। फिर हम लोग काली मिट्टी के बारे में इसको कपासी मिट्टी बोलते हैं और इसको रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, जरूर रखिएगा। फिर हम लोग लाल मिट्टी क्यों होता है? तो बोलिए उसमें लोहा की मात्रा ज्यादा होता है, इसी कारण क्या होता है लाल मिट्टी? क्योंकि उपजाऊ नहीं होता, उपजाऊ नहीं होने के कारण मोटा अनाज होता है। फिर हम लोग जाने लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट कहाँ होता है? ज्यादा वर्षा और टेम्परेचर ज्यादा रहता है, क्योंकि ज्यादा वर्षा होने के कारण क्या होता है? सब मिट्टी धोआ जाता है, तो वहां पर काजू की फसल ज्यादा होती है। फिर पर्वतीय मिट्टी जाने, पर्वतीय मिट्टी जो हिमालय के क्षेत्र में, देखिए हिमालय क्षेत्र में है आपका, जहाँ जहाँ आपका पर्वत है वो भी इस क्षेत्र में भी पर्वत है, वहां भी पाया जाता है। मुख्य रूप से क्या होता है? तो बोलिएगा चाय और कहवा, और कई क्षेत्र मसाला, फल का ये सब खेती की जाती है। उसके बाद हम लोग मरुस्थलीय मिट्टी जाने, जो मुख्य रूप से आपका राजस्थान में देखने को मिलता है, जो मोटे अनाज को उगाया जाता है वहाँ पे। तो कभी कभी पूछा जाता है कि बाजरा सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है? तो राजस्थान में उगाया जाता है। ठीक है। फिर पीट और क्या? दलदली। इसमें क्या होता है कि वर्षा के समय क्या होता है? जलमग्न होता है। कौन सी खेती के लिए प्रमुख है? तो बोलिएगा धान खेती के लिए। किस क्षेत्र में? तो केरल क्षेत्र में। फिर आखिरी हम लोग जाने क्या? लवणीय और क्षारीय मिट्टी, जो मुख्य रूप से आपको पंजाब, हरियाणा, यूपी और महाराष्ट्र के रूप के क्षेत्र में मिलता है। और इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूं, धान और क्या आप बोल सकते हैं? गन्ना। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार खुद से अपनी इसकी किताब पढ़िए और ऑब्जेक्टिव लगाइए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। इसी क्लास से, इस परिवार से जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।